रात का पहला पहर बीत रहा था। दूर तक चांदनी छिटकी हुई थी। रातरानी के फूलों की खुशबू और मध्यम हवा रात को और भी रोमानी बना रहे थे। मीता की आंखों में नींद नहीं थी। बालकनी में बैठी वह चांद को निहारे जा रही थी। हवाएं उसकी बिखरी लटों से खेल रही थीं। तभी कहीं से भटके हुए आवारा बादलों ने चांद को ढक लिया तो मीता की तंद्रा भंग हुई। अब चारों ओर घुप अंधेरा था। मीता उठकर अपने कमरे में चली गई। मोहन की बातें अभी भी उसके दिल और दिमाग दोनों को परेशान कर रही थीं। बिस्तर पर करवट बदलते हुए मीता देर तक सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद नहीं आई। इतनी रात गए मीता राजन को भी फोन नहीं कर सकती थी। राजन दिन भर इतना व्यस्त रहता है कि रात में 11 बजते ही वह गहरी नींद में होता है। फिर तो सुबह 7 बजे से पहले उसकी नींद कभी नहीं खुलती। दोनों के बीच बातों के लिए समय तय है। उसके अलावा कभी मीता का मन करता है बातें करने का तो इंतजार करना पड़ता है। पहले अक्सर मीता चिढ़ जाया करती थी। अब मीता को भी इसकी आदत हो गई है। यही सब सोचते सोचते मीता बिस्तर से उठी और कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ पढ़ने के लिए उसने टेबल लैंप जला लिया, लेकिन आज उसका मन पढ़ने में भी नहीं लग रहा था। एक ही सवाल उसके दिमाग को परेशान कर रहा था। सिर्फ 5 महीने ही तो हुए थे मोहन से मिले हुए। क्या उम्र के इस पड़ाव पर आकर सिर्फ 5 महीने की दोस्ती प्यार का रूप ले सकती है? उस पर तुर्रा ये कि दोनों शादीशुदा। मोहन की बातों ने उसके दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। मीता फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई। मोहन के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंखें बंद हो गईं और वह नींद की आगोश में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसने निश्चय किया कि आज मोहन को सीधे सीधे बोल देगी कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरी दुनिया अलग है और तुम्हारी अलग। इसलिए जो रिश्ता हमारे दरमियान है वही सही है और उसे ही निभाना चाहिए। लेकिन मोहन के सामने उसकी जबान बिल्कुल बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी बाह्य शक्ति ने उसकी जबान को बंद कर दिया हो। मोहन ने कॉफी का घूंट भरते हुए मीता से पूछा, फिर क्या सोचा है? मीता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मोहन, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, तुम भी शादीशुदा हो और मैं भी। ये बात और है कि हम दोनों डिस्टेंस रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं। न तुम्हारी पत्नी और बच्चा यहाँ रहते हैं और न ही मेरे पति, लेकिन हम दोनों ही अपने अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं। फिर हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता तो है ही। मोहन ने मीता की ओर देखे बगैर कॉफी का दूसरा घूंट लिया और बोला, मीता, शादीशुदा होने से क्या हमारा मन, प्यार सब गुलाम हो जाते हैं? क्या हमारी व्यक्तिगत पसंद नापसंद कुछ नहीं हो सकती? जो भी हो मोहन, लेकिन दोस्ती तक ठीक है। उससे आगे न तो मैं सोच सकती हूँ और न ही तुम्हें सोचने का हक दे सकती हूँ, मीता थोड़ा सख्त होते हुए बोली। मोहन ने कहा, मीता तुम अपनी बात कह सकती हो, मेरी सोच पर तुम लगाम कैसे लगा सकती हो? मोहन का स्वर अब भी बेहद संयत था। मोहन की कॉफी खत्म हो चुकी थी और मीता की कॉफी अब भी जस की तस पड़ी थी। मोहन ने याद दिलाया, कॉफी ठंडी हो चुकी है मीता, कहो तो दूसरी मंगवा दूं? मीता ने न में सिर हिलाया और ठंडी ही कॉफी पीने लगी। पूरे वातावरण में एक सन्नाटा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई समुद्र जोर जोर से शोर मचाने के बाद थककर बिल्कुल शांत हो गया हो या फिर जैसे कोई तूफान आने वाला हो। काफी देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। फिर चुप्पी को तोड़ते हुए मोहन ने मीता से कहा, चलो, घर छोड़ देता हूँ। मीता ने मना कर दिया और फिर दोनों अलग अलग दिशा में चल पड़े। मीता रास्ते भर यही सोचती रही कि आखिर उसे कहाँ चूक हुई। मोहन ने ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा? लेकिन हर बार उसके मन में उठ रहे प्रश्न अनुत्तरित रह जा रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि अगर मन मुताबिक जवाब न मिले तो व्यक्ति आत्मसंतुष्टि के लिए अपने अनुसार जवाब खुद ही तय कर लेता है। मीता ने भी खुद को संतुष्ट करने के लिए एक जवाब तय कर लिया कि वही कुछ ज्यादा ही खुलकर बातें करने लगी थी मोहन से, इसीलिए ऐसा हुआ। घर आकर मीता ने अपने पति राजन से फोन पर ढेर सारी बातें की। फिर निश्चिंत होकर अपने मन में उठ रहे गैरजरूरी विचारों को झाड़ा। वह स्वयं से बोली जैसे खुद को समझाने और आश्वस्त करने की कोशिश कर रही हो, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ।
जो तुमने कहा वैसा कभी नहीं हो सकता मोहन। तुम देखना, जिस आकर्षण को तुम प्यार समझ बैठे हो वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। ऐसा सोचने के बाद मीता की कोशिश यही रही कि वो मोहन से कम मिले। हालांकि एक ही संस्थान में दोनों शिक्षक थे, इसलिए एक दूसरे से मुलाकातें तो हो ही जाती थीं। वैसे समय में उन दोनों के बीच बातें होती प्रोफेशन की, साहित्य की, क्योंकि दोनों को साहित्य से गहरा लगाव था। लेकिन अब मीता थोड़ी चुप चुप सी रहती, खुलकर बातें नहीं करती। मोहन भी अपनी भावनाओं को छिपाता था। उसने उस बारे में फिर कभी कुछ नहीं कहा। एक शाम एक पत्रिका में छपे मोहन के आलेख पर चर्चा हो रही थी। आलेख निजी संबंध पर था। कुछ चीजें मीता को खटक रही थी जिस पर उसने आपत्ति जताई। फिर दोनों में बहस शुरू हो गई। बाकी साथी मूकदर्शक बन गए। अपना पक्ष रखते हुए मोहन ने मीता से पूछा, क्या आपने प्यार किया है? फिर खुद ही जवाब भी देने लगा, अगर किया होता तो फिर इस आलेख की गहराई को समझती और आपको आपत्ति भी नहीं होती। मीता ने तल्खी से जवाब दिया, ये कैसा बेतुका सवाल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। भले ही वे काम की वजह से मुझसे दूर रहते हों, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। मोहन ने कहा, फिर तो प्रेम की समझ आप में बेहतर होनी चाहिए थी। मीता ने तंज कसा, लगता है आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते। मोहन ने जवाब दिया, जी नहीं, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम एक आदर्श पति पत्नी हैं, लेकिन मैंने उन्हें किसी और से प्रेम करने से नहीं रोका। देखो मीता, इश्क का इतिहास तहजीब की उम्र से पुराना है। विवाह करना और प्यार करना दोनों अलग चीजें हैं। मानव मन गुलाम बनने के लिए बना ही नहीं है। प्रकृति ने मनुष्य को आजाद पैदा किया है। ये सामाजिक बंधन तो हमारे बनाए हुए हैं। प्राकृतिक रूप से हम ऐसे नहीं हैं। पहले तो मीता सुनती रही, फिर कहा, अपनी गलती को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए कुछ भी तर्क दिया जा सकता है। मैं इसे प्यार नहीं मानती। मेरी समझ से यह सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दिया गया एक तर्क भर है। उस शाम मोहन ने अपने जीवन में आए लड़कियों की कहानियां अपने तर्क को सच साबित करने के क्रम में सुनाई, लेकिन मीता उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। हाँ, इस घटना के बाद फिर से दोनों आपस में पहले की तरह या यूं कहें पहले से ज्यादा खुलकर बातें करने लगे। जाने कब वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि जाने अनजाने दोनों की बातों में ज्यादातर दोनों का जिक्र होता। मीता को तो कई बार उसके पति राजन ने मजाक में फोन पर टोका था, कहीं मोहन से तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया मीता। तब मीता खिलखिला देती, लेकिन राजन का यह मजाक कब गंभीर आरोप में बदल गया मीता समझ ही नहीं पाए और उस दिन तो सारी हदें पार हो गईं। मीता ने अभी क्लास खत्म ही की थी कि राजन का फोन आया। उस दिन राजन के स्वर से प्यार गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ तय कर रखा हो। मीता हमेशा की तरह चहक रही थी। बातों बातों में ये भी बोल गई कि आज दोपहर का खाना मोहन के साथ खाएगी। फिर तो जैसे शांत माहौल में तूफान आ गया। राजन, जिसने आज तक कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, आज उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा था। तब मीता अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल सकी थी। हालांकि उस दिन के बाद इसके लिए राजन ने जाने कितनी बार माफी मांगी, लेकिन मीता के सीने में तो नश्तर चुभा था। जख्म भरना बड़ा ही मुश्किल था। वो अपनी ओर से बहुत कोशिश करती उन बातों को भुलाने की, लेकिन वे शब्द नासूर बन चुके थे। अक्सर अकेले में रिश्ते रहते। मोहन जब तक साथ रहता मीता हंसती रहती, खुश रहती। लेकिन मोहन के जाते ही फिर से नकारात्मक सोच हावी होने लगता। इस दौरान जाने अनजाने मोहन ज्यादा से ज्यादा वक्त मीता के साथ गुजारने लगा। शायद दोनों को अब एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। दोनों के रिश्ते की गर्माहट की आंच दोनों के परिवार वालों तक पहुंचने लगी। शुरुआत मीता के परिवार में हुई और अब मोहन के घर में भी मातम मनाया जाने लगा। मीता मोहन के करीब आती जा रही थी और राजन से दूरी बढ़ती जा रही थी। मोहन का भी हाल ऐसा ही था। एक शाम मोहन ने फिर से मीता के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, साथ ही यह भी कहा, जवाब देने की कोई हड़बड़ी नहीं है। कल रविवार है, सुबह तुम्हारे घर आता हूँ। सोच समझ लो, रात भर का समय है तुम्हारे पास।
मीता घर आकर देर तक मोहन के प्रस्ताव के बारे में सोचती रही। फिर राजन के बारे में सोचा तो मुंह कसला हो गया। ये सब सोचते सोचते धीरे धीरे मीता की पलकें भारी होने लगी। फिर वो ये सोचते हुए सो गई कि आखिर कल उसे मोहन को सब कुछ सच सच बताना है। मीता सूरज की पहली किरण के साथ जागी। वो बेहद ताजगी महसूस कर रही थी, क्योंकि आज उसकी जिंदगी एक नई करवट ले रही थी। वो पुरानी सभी यादों को अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहती थी। राजन की दी हुई जिस पायल की रुंझुन से उसका मन नाच उठता था, आज वही उसे बैरिया लगने लगी थी। जिस कुमकुम की बिंदी लगाकर वह अपना चेहरा देर तक आईने में निहारा करती थी, आज वही उसे दाग सी लगने लगी थी। मीता ने अपना लैपटॉप खोला और राजन को सारी बातें लिख डाली। ये भी लिखा कि जिस दिन तुमने पहली बार मुझे शक की नज़र से देखा था राजन, तब तक जिंदगी में सिर्फ तुम थे। लेकिन मेरे प्रति तुम्हारा अविश्वास और मेरे लिए वक्त नहीं होना मुझे मोहन के करीब लाता गया। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होती थी राजन, तुम मेरे पास नहीं होते थे। लेकिन मोहन हमेशा साथ रहा और इसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं मोहन की अहमियत को कभी समझ नहीं पाती। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रही हूँ। इतना लिखने के बाद मीता ने गहरी सांस ली। आज सालों बाद वह अपने को तनावमुक्त और आज़ाद महसूस कर रही थी। उसने अपने पांवों से पायल को उतार फेंका और कुमकुम की बिंदी मिटाकर उसकी जगह काली छोटी सी बिंदी, जो वह कॉलेज के दिनों में लगाया करती थी, एक बार फिर से लगा ली। मोहन अपने अंदर चल रहे तूफान पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता हुआ बैठक में मीता का इंतजार कर रहा था। इंतजार ने कॉफी के स्वाद को फीका कर दिया था। लंबे इंतजार के बाद जब मीता मोहन के सामने आई तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसने कॉलेज में एडमिशन लिया हो। अपनी उम्र से 20 साल छोटी लग रही थी वह। मोहन उत्सुकता से उसके चेहरे की ओर देख रहा था। उसे अपना जवाब चाहिए था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका जवाब मीता के चेहरे पर लिखा है। मीता ने मुस्कुराकर मोहन से कहा, मोहन, कभी भी सोच साहित्यिक होने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि हम किसी कहानी का हिस्सा भर हैं। लेकिन सच कहूँ मोहन, तो ऐसा लगता है कि तुम जब पहली बार उस शिक्षिका साहिबा से इश्क कर रहे थे, मेरे पास ही थे। फिर तुम जब जब जितनी भी स्त्रियों के पास गए, हर बार मेरे और पास आते गए और अब जब सारी दूरियां खत्म हो गईं, हम और तुम एक हो गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम किसी ऐसी जगह चले जाएं, जहां न कोई हमें पहचाने, न हम किसी को जाने, जहां न राजन हो न तुम्हारी प्रिया। बोलो मोहन, क्या ऐसा हो सकता है? मोहन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मीता के आंसुओं से भीगे चेहरे को सांसों की गर्मी देते हुए अपने हाथों में थाम लिया। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले चल पड़े एक अनजाने सफर पर, जहां थोड़ा दर्द लेकिन सुकून था। खुली हवा थी, उम्मीदों से भरा पूरा जीवन था।